गुण कौन कौन से हैं वो आपने बताया। तो कुछ हमने गलत तरीके भी कर चर्चा किए थे कि गुरु चयन करने के गलत तरीके क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम उस दृष्टि से देखते हैं ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि गुण नहीं देख पाते हैं, तो दोष देख के अगर देखते हैं तो वो काम करना सरल हो जाता है। और उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे जो कल पढ़ा था, आज वो अध्याय पूरा हो जाएगा। तो ये इस्कॉन के कुछ लॉज है यहाँ पर। 1 साल का प्रशिक्षण, भक्तिमय सेवा में सकारात्मक रूप से कार्य मतलब किस तरह हम प्रगति में आगे कर सकते हैं। कुछ साल भक्तिमय भक्तों के संग में रहें, भक्ति कार्य को सीखे, आगे बढ़े, 4 नियमों का पालन करना शुरू करें, 16 माला जप के स्तर पर आए धीरे धीरे। और प्रातःकालीन कार्यक्रम सुबह का, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय को उसका सदुपयोग करना चाहिए। हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में आजकल हम देखते हैं लोग सोते ही रहते हैं, इतना कठिन समय है, लेकिन वो हमारे हाथ से चले जाता है, लोग उठते लेट है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय का सदुपयोग करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर आ, उसमें उसमें हमारी आध्यात्मिक क्रिया करना चाहिए, जप करना, मंगल आरती, गुरु पूजा, जो पठन है, श्रवण है, ये सारे कार्य को हमें प्रातःकालीन, तो अब ऐसा नहीं है कि अरे वो तो मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, वो करेंगे प्रातःकालीन कार्यक्रम, हम क्या करें, तो घर में रहते हैं। आप घर में करिए, घर में आप छोटा सा मंदिर रखिए और सुबह उठकर वहां पर मंगल आरती करिए, भोग लगाइए, सुबह उधर बैठ के जप करिए। तो घर अथवा नाम हट में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, तो घर में भी आपको वो सब सारे कार्य शुरू करना चाहिए सुबह में। प्रातःकालीन कार्यक्रम मतलब जहां भी है आप, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में है, उधर भी सुबह जल्दी उठ के जप करना है, फ्लाइट में है उधर भी जप करना है, जहाँ है। ऐसा नहीं कि जब मंदिर में रहेंगे, मंदिर में आएंगे 2 4 दिन, तभी हम मंगल आरती करेंगे। तो ये जो प्रातःकालीन का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसमें जप करना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, ये सब करना जहाँ है, जिस स्थिति में है, हमेशा करना चाहिए। फिर एक है प्रभुपाद आश्रय, ये भी हमने चर्चा किया। प्रभुपाद को समझना, प्रभुपाद की स्थिति को समझना, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। और प्रणाम मंत्र उनका जानना। कुछ प्रश्न है तो क्या? जी प्रभु जी, एक प्रश्न था। अभी जैसे आपने कहा कि अपन जैसे ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी हम है ना जब कर सकते हैं, पर उसमें ऐसा होता है ना कि ट्रैवल करते हुए हमने स्नान नहीं किया है, कुछ भी नहीं, हम डायरेक्ट ही चैंटिंग करें तो वो कर सकते हैं क्या? हाँ, मान लो आप ट्रेन में हैं, आप कहाँ उसमें स्नान करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है स्नान करने की। जी। ऐसी स्थिति में आप सुबह उठिए, भगवान का नाम जप करिए। नहीं, क्योंकि जैसे वॉशरूम वगैरह होके आते हैं तो भी फिर कर सकते हैं प्रभु जी। तो आ, आचमन करके, कुछ शुद्धिकरण मंत्रों के द्वारा करके जप कर सकते हैं। फिर से वो जपमाला भी धो लीजिए घर जाके, ठीक है। क्योंकि भगवान का ठीक। नाम का जप करने के लिए हम मान लो ट्रेन कर रहे हैं, हमारा 18 48 घंटे का जर्नी, तो हम उसमें तो और ज्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन ट्रेन में बैठ रहे हैं, कुछ काम नहीं है। तो एक स्ट्रिक्ट नियम कि नहीं, मैं नहाने के बाद ही जप करूंगा, इसको लेके हम हरिमान हरिनाम को नहीं रोक सकते। तो जप करते रहना चाहिए। इसीलिए भगवान ने तत्रार पिता नियमित, उतना स्ट्रिक्टली भगवान का नाम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी प्रभु। प्रयास करना ठीक। चाहिए सुबह जल्दी उठ के नहा के सब कुछ करें, लेकिन ऐसी स्थिति है, या कोई स्थिति आप बीमार हो गए, बुखार आ गया आपको, आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप उठ के नहाएंगे फिर जप करना शुरू करेंगे, आप बेड पे ही जप करिए। जप करना ज्यादा महत्व, भगवान का नाम का आश्रय लेना। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और नेक्स्ट है दीक्षा एवं शिक्षा गुरु आश्रय। तो इस तरह 6 महीनों तक अगर हम पालन करते हैं तो ठीक है, बैठिए बात करिए, ये सब बात करेंगे। तो फिर आगे आगे चल के हम उस स्तर पर आ सकते हैं। अभी जो हमारा लेसन चल रहा है गुरु का चयन,
तो 6 महीने इस तरह रहे भक्तों के संग में, फिर हम गुरु के चयन के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, किनसे दीक्षा लेंगे, उनसे श्रवण करना शुरू कर सकते हैं। अब कैसे चयन करना है, ये कल हमने चर्चा किया। अपने स्थापित शिक्षा गुरुओं से स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल है, व्यक्ति चाहे जितना समय ले सकता है गुरु चुनाव, मतलब समय कितना समय लेना है जरूरी नहीं है। कोई बोल सकता है आपको, अरे प्रचार के बोले आपके 6 महीने हो गए, आपको जल्दी चयन करना है, आपके पास फ्रीडम है, आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल लीजिए गुरु चुनाव करने के लिए, लेकिन समय रहते कर लीजिए ना। ऐसा नहीं कि जीवन ही निकल गया, हम उस चुनाव ही करते रह गए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह किसी का होता है ना, एंगेजमेंट होता है या शादी करते हैं, तो इसका एक उम्र आता है, धीरे धीरे उम्र आ जाता है पढ़ाई का, शादी का, तो वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आ, ऐसा नहीं करते हैं कि उम्र निकल जाती है फिर हम करें। पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब समय रहता है सही समय में कर लेना चाहिए। भक्तों का दायित्व है कि वे अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर चले, इसको अधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा देवे और सिफारिश पत्र, तो इस तरह एक आईडीसी कोर्स भी अभी लगता है, एक रिकमेंडेशन लेटर लगता है, और चुने हुए गुरु से अनुमति ले। आप चयन कर लिए गुरु से, फिर उनसे जाके थोड़ा मिले, श्रवण करें। और ऐसा नहीं होगा कि आप गुरु का चयन करें, गुरु भी आपसे मिलते हैं, वो भी चयन करते हैं, वो भी इंटरव्यू लेते हैं, वो भी उनसे आदान प्रदान होता है, क्योंकि ये टू वे रिलेशनशिप होता है, आदान प्रदान होता है, तो उनसे मिलना होता है, वो भी आपको जानने लगते हैं। फिर उनके कुछ प्रश्न होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, पूछेंगे क्या करते हो, कैसे है, ये है वो कि नहीं, ये स्थिति आईडीसी किया कि नहीं। और अलग अलग गुरु के अलग अलग कुछ स्टैंडर्ड है, वो चाहते हैं कि उनके शिष्य कम से कम ये स्टैंडर्ड फॉलो करें, गुरु की आराधना आरंभ करें, उनका प्रणाम मंत्र पढ़े के द्वारा, इस प्रणाम मंत्र को पढ़े, भोग लगाए उसके माध्यम से। दीक्षा एवं उपदेश प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति अपने स्थापित शिक्षा गुरु के द्वारा उपदेशित होता है। गुरु एवं निकटतम अधिकारियों से संपर्क करें यदि किसी भक्त और इस्कॉन से दीक्षा लेना चाहते हैं। फिर लोकल मंदिर जहां से हम जुड़े हैं वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो हरिनाम दीक्षा 6 महीने के बाद एक भक्त इस तरह, दो दीक्षा होती है कि हरिनाम दीक्षा वैष्णव वो ले सकते हैं, और आगे चल के ये अनिवार्य है, और दीक्षा उपरांत दीक्षा के निर्देश के अनुसार शिक्षा गुरु स्वीकार कर सकते हैं। तो कल हमने ये सब पढ़ा था कि कौन गुरु हो सकते हैं जो दोनों कार्य करते हैं, कि आचार और प्रचार, आचार प्रचार नामेर करह दुहि कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत तेरा आर्य। तो आचार भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि, ये चैतन्य चरितमृत में भी आता है, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को ये उपदेश बोलते हैं। हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आप आचार भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो वो रोज 3 लाख नाम करते थे, आचरण भी करते थे, तो फिर हरिनाम का प्रचार भी करते थे। तो जो इस तरह कर सकता है वही आचार्य है। आचार्य शब्द मतलब जो आचरण कर रहा है और उसको प्रचार कर रहा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो जो हम करते हैं वो ज्यादा दिखता है, बोलते हैं वो नहीं दिखता। हो सकता है कि अगर हम किसी कार्य को अपने जीवन में नहीं हो लाइक की, लेकिन हम बोलेंगे लोगों को ये करो, वो करो, ऐसा करो, तो वो उतना परिवर्तन नहीं लेके आएगा। तो महत्वपूर्ण क्वालिटी है कृष्ण तत्व को जानना, और इस तरह कृष्ण तत्व शब्द को जो जान गया वो गुरु होने के योग्य है, हमारा आज्ञा गुरु है। तो इस तरह कोई भी हो सकता है। और कल हमने पर वो भी चर्चा किया था ना कि किस तरह, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ, किस देश में जन्म हुआ, किस जगह पर जन्म हुआ। महत्वपूर्ण क्या है, कृष्ण तत्व का ज्ञान। ये जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वो सब गुरु होने के योग्य है। हमें अचानक कट्टरवाद के बल पर गुरु नहीं चुन लेना चाहिए, बहुत खतरनाक है। तो गुरु चुनने से पहले उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह पता लगाना चाहिए कि हम उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें कट्टर होकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए, बहुत खतरनाक है। गुरु को भी शिष्य का आकलन करके जानना चाहिए कि वो दीक्षित करने लायक है या नहीं। वो भी चयन करते, वो समय देते। कभी कभी ऐसा नहीं कि आप गुरु के पास गए और मुझे दीक्षा लेना, बोले ठीक है आ जाओ,
तो वो भी समय देते हैं कि ठीक है आपको रुको, 1 साल वेट करो, 2 साल वेट करो, कभी कभी 10-10 साल वेट करना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट चलती है। अभी भी बहुत सारे इस तरह गुरु हैं, उनसे दीक्षा लेना है तो आपको, आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे सीधे। 2,000-3,000 वेटिंग लिस्ट है आपका। आपके आचरण को देखा जाएगा, फिर रिपोर्ट देखी जाएगी, रिकमेंडेशन लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे गुरु और शिष्य के बीच में इस तरह संबंध स्थापित होता है। कम से कम पर 1 साल तक गोष्ठी करें, 1 साल तक श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उनसे। यहाँ एक व्यक्ति है जिन्हें मैं गुरु स्वीकार कर सकता हूँ, और गुरु भी यह जान पाए कि यहाँ एक छात्र है जो शिष्य बनने लायक है ना। वो भी देखते हैं। पहले के समय में अभी आजकल हम देखते हैं ना कि किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने देख लिया कि ठीक है ये स्कूल है, इसमें हम एडमिशन करा लें। तो आपकी इच्छा से एडमिशन नहीं होता है। स्कूल में जाओ, अभी बहुत सारे स्कूल है, स्कूल में जाके आप बोलेंगे हमें एडमिशन करना है तो नहीं लेंगे एडमिशन, बोले ठीक है आप आइए, अपने बच्चे को लेके आइए, माता पिता भी आइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर हमें अच्छा लगा तब हम आपके बच्चे को एडमिशन देंगे। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहले बच्चे को टेस्ट देना पड़ता है। अभी तो माता पिता को भी टेस्ट देना पड़ता है कि वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो माता पिता का भी टेस्ट होगा, बच्चे का टेस्ट होगा, फिर स्कूल के जो टीचर है वो डिसाइड करेंगे कि इसको इनका एडमिशन लेना है कि नहीं। आप इच्छा करेंगे उससे एडमिशन नहीं होता, तो टू वे प्रोसेस है। लेकिन पहले हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आगे आपके पास आएंगे कि आ जाइए आ जाइए, वो अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे कि आ जाइए। हमें आगे रह के उनसे श्रवण करके गुरु को अप्रोच करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। इस तरह अलग अलग भक्तों से अगर हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में अचानक इस तरह इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, ये हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिल रही है, इनसे मुझे शिक्षा लेना है, स्वीकारना है, इनको, इनके प्रति मुझे शरणागति का भाव होता है। किसी को गुरु की त्याग के ऊपर उठे, मतलब इसी स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक बार का प्रोसेस है दीक्षा। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो इसीलिए वो चयन करने के लिए भी बहुत पहले से चिंतन करें। ऐसा नहीं कि पहले हमने इनसे दीक्षा ले लिया फिर बाद में सोच रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर साल भर का फीस भी डाल दिया, बहुत सारा फीस जमा कर दिया, और फिर 1 हफ्ते बाद फिर चिंतन कर रहे हैं अरे गलत डिसीजन लिया, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था। तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वापस नहीं करने वाले कुछ फीस, 1 साल भी चला जाएगा। तो यहाँ तो हो सकता है इस केस में हम छोड़ के दूसरी जगह एडमिशन ले लेंगे, लेकिन गुरु के केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। यह अति आवश्यक है कि एक गंभीर छात्र शास्त्रानुसार गुरु का चयन करे। भौतिक दृष्टि से, जिस तरह हमने कहते हैं कि गलत तरीके से गुरु का चयन नहीं करना चाहिए। इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इनको अंग्रेजी अच्छी आती है, इनको हिंदी अच्छी, इनको बांग्ला आती है, ये हमारे इधर से है, ये सब धारणाएं, भौतिक धारणाएं। आध्यात्मिक प्रगति को हो वो ध्यान में रखते हुए हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए सही प्रकार से चयन करें, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करें। एक छात्र का निजी दायित्व है कि अपनी दीक्षा के लिए सही आध्यात्मिक गुरु को चुने। एक भक्त को अपने गुरु शिष्य को भागवत धाम जान लेने के लिए क्षमता के लिए प्रति परिपक्व एवं सुदृढ़ श्रद्धा होने के बाद ही उनसे दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। एक भक्त का आध्यात्मिक विकास का पता लगाने के लिए साधु शास्त्र एवं गुरु उपयुक्त मायने। फिर कैसे पता चलेगा? तो ये साधु शास्त्र गुरु, ये तीन हमारे वो है पता करने के लिए, आध्यात्मिक विकास का पता करने के लिए। तो मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। तो पहले के समय में एक आता था रोड मैप आता था, आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से पहले रोड मैप आता था। तो लोग नक्शा साथ में लेके फिर उधर से नक्शा लगाते, अच्छा इधर से रोड ये गया, इधर से रोड उधर गया, इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे। तो वो नक्शे से हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में जब जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये रास्ता है कि नहीं, ये इधर जाएगा कि नहीं, ये किस तरफ जाएगा, किस साइड से जाना है। तो हम लोगों से भी पूछते हैं ना। तो हम नक्शा चेक करते हैं, लेकिन नक्शे के ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, हमें लोगों से भी पूछना पड़ेगा।
कल हम गूगल मैप से आ रहे थे तो वो रास्ता दिखा रहा था, लेकिन जिस रास्ते पे गए आगे चल के पूरा कच्चा रास्ता था। रास्ता था लेकिन पूरा कच्चा है। तो फिर उधर हमने गाड़ी को रोका, उधर के लोकल लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये रास्ता तो है लेकिन बहुत कच्चा है, आपको अगर अच्छे से जाना है तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, वो रास्ते से जाइए। वो तो हमने केवल नक्शे के ऊपर विश्वास नहीं किया, हमने कुछ लोगों से भी चर्चा किया, उनसे परामर्श लिया और उन्होंने गाइड किया कि ये है, इधर से जा सकते हैं। तो साधु और शास्त्र को समझाने के लिए मैं ये उदाहरण दिया, एक नक्शे का और व्यक्ति का। तो हमें शास्त्र को फॉलो करना है। तो फिर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड हो गया, हमने नक्शे को देखा ही नहीं। मान लो हमने नक्शा एक साइड रख दिया, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से पूछ लिया किधर जाना है बता दीजिए, तो हो सकता है वो व्यक्ति गलत रास्ता बता दे। ऐसा भी हो सकता है, वो बोले इधर से, तो बोले नहीं आप इधर से जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। बहुत सारे लोग गलत रास्ता बताते हैं, विशेष रूप से शहरों में कुछ कुछ जगह ऐसी रहती है, लोग दिन भर आके उधर रास्ता ही पूछते हैं। तो कुछ लोग गलत रास्ता बता देते हैं, तो इस तरह के लोग भी रहते हैं जो गलत रास्ता बताते हैं। तो इस तरह के लोग रहते हैं जो गलत रास्ता बताते हैं। तो इसीलिए अगर किसी से हमने पूछा, उसने कुछ रास्ता बताया, तो हमें उस रास्ते को गूगल मैप से चेक, उसको वो भी वेरीफाई भी करना चाहिए कि हाँ ये सही रास्ता है, इधर से जाएंगे उधर जाएंगे तो वो सही से हमें पहुंचा देगा। इसी तरह अ, अगर वो करेंगे तो ठीक है। हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये खुद का चयन करें, तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया साधु शास्त्र को समझाने के लिए किस तरह हमें साधु और शास्त्र और गुरु, है ना। तो साधु जिस तरह मान सकते हैं कि हम रास्ते में जा रहे, कुछ लोग हमें मिले, उनसे हमने रास्ता पूछा। लेकिन यहाँ पे गुरु भी रहते हैं। मान लो जिन व्यक्ति जहाँ पे हम जा रहे हैं, उन व्यक्ति से हम डायरेक्टली फोन पे लगा के वो भी हमें गाइड कर सकते हैं। तो साधु शास्त्र में गुरु करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे गाइड करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार। ठीक है। तो इस तरह कोई भी गुरु बन सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी 2-4 मिनट है हमारे पास। आज थोड़ा जल्दी एंड कर दिया। अभी तक 3-4 दिन में हमने जो भी चर्चा किया, किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। लगभग 6-7 दिन हो गए, और 2 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास करके हम सेशन को एंड कर देंगे जल्दी। कल के दिन कक्षा नहीं होगी। कल सुबह अक्षय तृतीया है, उसका संकीर्तन का प्रोग्राम। तो कल सुबह में क्लास नहीं है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा हम उसको थोड़ा सा आधा आधा घंटा एक्सटेंड करके थोड़ा सा जल्दी उस कोर्स को कवर कर देंगे।